मैं कभी कभी तुम्हारा ड्रेस देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, कई ड्रेस होते हैं कई धागों पे अड़े होते हैं, है ना, कई धागों पे अड़े होते हैं। जैसे एक मिसाल है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे कभी कभी लगता है उर्फी को धागे का सहारा। कभी कभी उर्फी ऐसा होता है कि मैं ये पोज ना दूं, कड़क। एक गरीब परिवार का जो बड़ा बेटा होता है उस पे जो बोझ होता है ना, उससे ज्यादा तुम्हारे एक ऐसी जगह के धागे पे होता है ना भाई, उसने सब धागों को कहा था भैया 15 मिनट निकलने वाली, घर अभी पकड़ के रखना, लड़की को बचाना भैया, पकड़ लो। वो स्पाइडरमैन का वो नहीं था, वो जो ट्रेन ऐसे रुकता है उस तरह से धागा रिएक्ट कर रहा। सच में उर्फी कभी कोई ऐसी ड्रेस मीडिया के सामने हुई बस तुमको लगा कि तुमने ऐसे छीका, कुछ टूटने की आवाज है और तुम उधर ही अपनी टीम को बोला? बहुत बार हुआ। एक ऐसी स्कर्ट थी, वो मैंने उससे बनाई थी पर्ल्स और वायर में डाल के, तो वो स्कर्ट मतलब ऐसे बिल्कुल टिकी हुई थी, पर जब तक मैं गई तब तक वो पूरी पीछे से टूट गई थी। तो मैं किसी तरह अपने पैर में मीडिया के सामने ऐसे पीछे पीछे चल रही हूँ कि देखे ना देखे ना। मीडिया ने उस पे गाना भी लगाया था, बिखरने का हम सच में, लेकिन उर्फी बिखरने से पहले घर पहुंच गई यार। वो नहीं, वो वायर के अंदर ऐसे पर्ल्स लगाए थे ढेर सारे, और फिर उसको 100-200 पीसेस बनाए थे, फिर उसमें ओ माय गॉड इससे भी ड्रेस बन सकती है। किससे? इससे, ये साकलियों से। साकली पर साकली में छेद बड़े बड़े नहीं भैया, छोटी साकली अरेंज जितने बड़े छेद उतने ज्यादा व्यूज। उर्फी क्या क्या नहीं पहना? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या नहीं पहना अब तक, क्योंकि सारी चीजें पहन चुकी हो। ब्लेड, बोरी, फॉइल, चिंगम, सिम कार्ड, बालकनी की ग्रिल। आई थिंक एक आदमी को बस ऐसे ऊपर पहनना बाकी है अभी। कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा सारे वहां से, ये देखो इतने खुश हो चुके हैं ये सब। ये किसने हाथ खड़ा किया ऊपर? ये कौन थे? इनके चेहरे पे देखो, खुशियां देखो। और सबने एक कैमरामैन ने तो हाथ ऐसे कर लिए। एक दिन मैंने देखा चांदी का वर्क लगाया था आपने। ओह यार, समझ नहीं आ रहा था उर्फी है कि बर्फी। सच में मेरे को तो लगा किसी ने गरम गरम फ्रैंकी रख दी, क्योंकि पूरे फॉइल पेपर में गरम गरम उर्फी घूम रही थी, है ना? it was nice. So उर्फी ये शुरू कहाँ से हुआ? मैंने आपको देखा बिग बॉस में। आई थिंक मैं बहुत अच्छी थी बिग बॉस में, निकाल दिया मुझे। तो ये एक्सीडेंट से एक बार मैं एयरपोर्ट पे, मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि मीडिया खड़ी रहेगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये सब, उसने कहा कर देना। मैं गोवा से लौट रही थी, बिग बॉस खत्म होती मैं गोवा निकल गई थी चिल करने। तो मैं तब भी ऐसी गंदे से कपड़े पहनती, हमेशा से मैं ऐसी छोटे छोटे बिल्कुल स्लट, यू नो, आई लाइक द स्लट वाइब, आई लाइक इट। सो आई वाज वेयरिंग अ क्रॉप, इतनी जैकेट थी और स्पोर्ट्स ब्रा थी अंदर। तो फिर वो पता नहीं बस, अच्छा ठीक, स्पोर्ट्स ब्रा। हाँ जी, स्पोर्ट्स वाली ब्रा थी। अरे बस स्पोर्ट्स ब्रा भारती, इट्स ओके। हाँ जी, फिर वो थोड़ा सा वायरल हो गया कि एक लड़की बिग बॉस OTT फेम ब्रा पहन के पहुंच गई एयरपोर्ट पे। तो शुक्र करो पहन के पहुंची भाई, यार तो अच्छी चीज है पहन के पहुंची। मैंने यही बोला कि अच्छा कुछ तो पहन के पहुंची थी ना, तो वो उस हिसाब से जब मैंने कहा जब हो ही सकता है वायरल, लोग इतना इंटरेस्टेड हैं। तो वहां पे आप जो नॉर्मल अपने हिसाब से जो कपड़े पहनती हो वैसे पहन के वैसे गई थी। वहां पे जब वायरल हुआ तो आपको लगा कि यार ये चीज अच्छी है, कुछ कर सकते। हाँ, कुछ हो सकता है, मे बी देयर स्कोप, मे बी फैशन में स्कोप है, वो भी अलग तरह का। नॉट जस्ट मतलब इट वाज फॉर मी, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट रिवीलिंग, इट वाज अबाउट वायरल हुआ। मतलब ऐसा कैसा घाई में टी शर्ट पहनना भूल गई, ऐसा ही हुआ लोगों को कि ऐसे इतना नहा के फटाफट निकली, शायद फ्लाइट मिस हो रही थी। तो पहला फोटो रिश्तेदार का किसी का कोई मैसेज, ये क्या है, कुछ ऐसा, ये मैं रिश्तेदार सारे ब्लॉक किए इसने। ब्लॉक नहीं, मतलब दे वेरी स्केर्ड ऑफ मी, एवरीवन इज वेरी स्केर्ड ऑफ मी। सब मुझसे बहुत डरते हैं, किसी की आवाज नहीं खुलती है मेरे आगे, दे कांट से एनीथिंग टू मी।